अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें हमने इस फंक्शन दिए हुए फंक्शन के अंदर जो m और n है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर हमारा फंक्शन x = 3 पे कॉन्टीन्यूअस है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है, गिवन क्वेश्चन देखें ज़रा। f(x) = mx है इफ़ x लेस दैन 3, यानी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x टू द लेफ्ट ऑफ 3 हमारा फंक्शन जो है उसकी स्टेटमेंट है f(x) = mx, यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। f(x) = n है इफ़ x = 3, एग्जैक्ट x = 3 पे अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लें f(3) = n है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 3 इज़ n, और उसके बाद f(x) = -2x + 9 इफ़ x greater than 3 to the right of 3 for all values of x our function is defined as f(x) = -2x + 9। therefore we will calculate right hand limit by using the function f(x) = -2x + 9। ये जो बातें अभी मैंने आपको बताई हैं, वैल्यू कैसे निकालनी है, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, राइट हैंड के लिए कौन सा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन की सिलेक्शन में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करने में करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती वैल्यू के लिए कौन सा हमने स्टेटमेंट यूज़ करनी है और लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सी और राइट हैंड के लिए कौन सी। ठीक है, अब हमें ये चीज़ दे दी गई है कि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देख के क्लियर ये करना होता है कि आपको गिवन क्या है और आपने प्रूफ क्या करना है। यहाँ प्रूफ नहीं करना बल्कि हमने वैल्यू ऑफ m एंड n कैलकुलेट करनी है। और गिवन क्या है? एक तो ये स्टेटमेंट गिवन है फंक्शन की, और दूसरा हमें ये कहा गया है कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस एट x = 3 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो गिवन है f(x) इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x = 3। ठीक है, ये गिवन है। और दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है यहाँ से, एग्जैक्ट f(3) = n, ये दो चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, अब जब हमें ये बात पता है कि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो फिर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती होगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बराबर होंगी और दे विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि इफ़ अ फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस इट इज़ डिफाइंड एट x = c, इट्स लिमिट एग्जिस्ट, एंड थर्ड नंबर पे हम कहते हैं इट्स लिमिट इज़ इक्वल टू इट्स वैल्यू। इफ़ f(x) इज़ कॉन्टीन्यूअस देन इट्स लिमिट विल बी इक्वल टू इट्स वैल्यू। वैल्यू हमारे पास f(3) है विच इज़ n। लेफ़्ट हैंड लिमिट इसकी जैसा कि मैंने बताया, लिमिट x टेंड्स टू 3 mx, ये वाला फंक्शन, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, ये देखें ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तीनों आपस में इक्वल हैं अगर फंक्शन इक्वल है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 mx, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, और f(3) = n है, ये हमें मालूम है। इस तरह से हम ये तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। और ये जो स्टेटमेंट लिखी है हमने, इसकी वजह क्या है कि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है और ये चीज़ हमें गिवन है। अब जब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास यहाँ आ गया 3m, यहाँ आ गया -2 × 3 + 9, यानी जहाँ जहाँ हमारे पास x था, mx था ना, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो m × 3 आ गया। -2x + 9 था, -2 × 3 + 9 लिमिट पुट कर दिया हमने। f(3) = n था। सिंप्लीफाई करें, 3m = -6 + 9 = n। नेक्स्ट आ जाएगा 3m = 3 = n। अब ये हमने तीन जो चीज़ें इक्वल टू ईच अदर लिखी हैं, इनमें से एनी टू को इक्वल टू ईच अदर लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 3m = 3 एंड n = 3। दो अलग अलग इक्वेशंस बन जाएंगी। कैसे? 3m = 3, n = 3। 3m = n भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं, ना उससे हमें कोई वैल्यू मिल रही है। हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ इन दो इक्वेशन से मिलेंगी। एक हमने लिख दी 3m = 3, यहाँ से हमें m = 1 मिल गया। दूसरी इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो n = 3 लिखेंगे, यहाँ से n की वैल्यू भी मिल गई। और इस तरह से
by using the axiom of continuity we have calculated the value of m and the value of n। यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट आ जाए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है इसी का दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स इफ एक्स लेस दैन 4, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 भी यही है, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी ये यूज़ होगा। एक्स ग्रेटर दैन 4 है इसमें इंटरवल, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही यूज़ होगा। ठीक है, अब इसमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एट x इक्वल टू 4। अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसमें हम यूज़ करेंगे इसको एज ए लॉजिक, एज ए दलील कि हमारा फंक्शन चूँकि कॉन्टीन्यूअस है x इक्वल टू 4 पे, इसलिए लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जैसा कि मैंने बताया लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए ये यूज़ होगा क्योंकि इट इज़ डिफाइंड फॉर एक्स लेस दैन 4 ऑन द लेफ़्ट ऑफ 4 डिफ़ाइन किया गया है। ये डिफ़ाइन किया गया है एट द राइट ऑफ 4 एंड फॉर इक्वल टू 4। राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स स्क्वायर यूज़ किया और एफ ऑफ 4 अगर हम यहाँ से डायरेक्ट निकालें, ये वैल्यू के लिए भी मैंने आपको बताया एक्स इक्वल टू 4 के लिए यही फंक्शन है, तो इसी को लेंगे। एफ ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 16। स्टार्ट में निकाला हुआ है जिसको यहाँ पुट कर देंगे। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हमें 4m इक्वल टू 16, यहाँ से m इक्वल टू 4 हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हमें एफ एक्स दिया गया है, आपके सामने डिफ़ाइन कर दिया गया है और इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये बताया गया है कि हमारा फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पे कॉन्टीन्यूअस है। गिवन क्या है? एक तो हमें ये कहा गया है कि हमारा फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूअस है एट x इक्वल टू 2, ये गिवन है। और दूसरा f ऑफ 2 जब हम निकालेंगे दैट इज़ k, ये गिवन है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 इज़ k एंड द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ये दो चीज़ें हमें गिवन है। अब चूँकि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर लिमिट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू। अब बात ये है कि यहाँ हम लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं लिख रहे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने लिखा था लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ हम ऐसा नहीं कर रहे, इस वजह से नहीं कर रहे कि यहाँ हमारा फंक्शन इस तरह से डिफ़ाइन ही नहीं किया गया कि हम लेफ़्ट हैंड लिमिट अलग निकालें, राइट हैंड लिमिट अलग निकालें। एक्सरसाइज 3 जो हमने की है 3.3 लिमिट वाला, जिसमें कॉन्सेप्ट हमने 1.3 जो की है उसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट जो था उसको यूज़ करते हुए अब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं है बल्कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ फंक्शन टू द लेफ़्ट ऑफ 2 एंड टू द राइट ऑफ 2 अलग अलग डिफ़ाइन नहीं किया गया बल्कि एक ही वैल्यू दी गई है फंक्शन की। अब जब इस तरह का फंक्शन आ जाए तो हमने कैसे इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है? आपने देखा था हमने इसके न्यूमिनेटर को रैशनलाइज़ किया था। क्या किया था? न्यूमिनेटर को रैशनलाइज़ किया था। ये लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स ये आ गया। चूँकि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है देयरफॉर लिमिट इक्वल टू वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स ये लिख लिया, f ऑफ 2 की जगह k लिख लिया। अब हमने ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है? लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर को हम रैशनलाइज़ करते हैं, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जब इससे मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमें देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा x माइनस 2 और साथ इसके अपोजिट साइन से जो डिवाइड किया था वो वाला फैक्टर आ जाएगा एंड इक्वल टू k। अब इसको खोलेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा x माइनस 2 जब सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 2 ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 1 ओवर दिस इक्वल टू k। सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट कि हम लिमिट पुट कर देंगे क्योंकि अब हम इस फ्रैक्शन को पूरे को अलजेब्रिक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर चुके हैं।
जब लिमिट पुट की 2 इंटू 2 प्लस 5 यहाँ 9 बना, 9 अंडर रूट इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 7 2 प्लस 7 दैट इज़ अंडर रूट 9 दैट इज़ 3 1 ओवर 3 प्लस 3 इक्वल टू k तो 1 ओवर 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 सो k इज इक्वल टू 1 ओवर 6। हमें क्या दिया गया था कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमने एज ए लॉजिक यूज़ किया इस चीज़ को कि गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से 5 नंबर का पार्ट इस एक्सरसाइज में से आता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अल्लाह हाफिज़।